हेलो जी, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां? तो राजस्थान जीके का आज का टेस्ट नंबर 27 है, यानी ये उन क्वेश्चनों की सीरीज है जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, यानी सुपर फास्ट सीरीज। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करवाते हैं, यानी 10 से 12 मिनट का आपको टाइम मिलेगा और 60 क्वेश्चन के आपको आंसर देने हैं। हमेशा हम एक टारगेट रखते हैं कि कितने आपको सही करने हैं, तो हमेशा 45 आपको सही करने कम से कम, लेकिन जो भी आपका स्कोर रहे, जितने भी आप सही कर सकते हैं लास्ट में आप कमेंट करके बता दीजिएगा। और रिवीजन करने के लिए अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे मिलेगी, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, राइट। तो एक बार लाइक शेयर कर दो सारे के सारे और करते हैं शुरुआत क्वेश्चन नंबर 1 से। पहले की बात में चारभेद कला जो है इसके प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो इसके प्रवर्तक माने जाते हैं करीम खान जी, अब्दुल करीम खान जी। चारभेद कला, अब आपको बताना है कि ये राजस्थान में चारभेद कला कहाँ की प्रसिद्ध है, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि चारभेद कला राजस्थान में कहाँ की प्रसिद्ध है तो कमेंट करके बताना कि कहाँ की है। बिरजस या ब्रिचेस ये एक वस्त्र है, दोनों सेम ही है। ये भी क्वेश्चन आता है कि ब्रिचेस को और क्या कहते हैं, तो ब्रिचेस हो जाएगा। अच्छा, कहते किससे हैं? ये पुरुषों का एक वस्त्र है जो कि कमर के नीचे पहनते हैं, तो पुरुषों का कमर के नीचे पहने जाने वाला एक वस्त्र है, ब्रिचेस कह दीजिए या ब्रिचेस कह दीजिए, दोनों ही याद रखिए। ओके, अगला है एक ग्रंथ है एकलिंग महात्म्य। इस ग्रंथ की रचनाकार कौन है? कुंभाजी के टाइम पर ये इनकी रचना होती है, कान्ह व्यासी ने इसकी रचना की थी। कान्ह व्यासी का ग्रंथ है, राइट आंसर आपका बी है, राणा कुंभाजी के टाइम पे। अच्छा, मेरवाड़ा का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? देखो, मारवाड़ नहीं है, मेरवाड़ा है, याद रखना है। मध्य अरावली वाला एरिया ले लीजिए, अजमेर के आसपास वाला भूभाग ले लीजिए। तो मेरवाड़ा का सबसे बड़ा मेला आता है पुष्कर मेला। पुष्कर मेला पता है अजमेर में पड़ता है, कार्तिक पूर्णिमा को मेले का आयोजन किया जाता है। राजस्थान का रंगीला मेला है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी आपका सही आंसर। इसी क्वेश्चन को पूछूं मैं कि मारवाड़ का सबसे बड़ा मेला कौन सा है, तो कमेंट करके बताओ क्या हो जाएगा। मारवाड़ का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? जैसे जांगल प्रदेश का करणी माता का मेला आता है, मेरवाड़ा का पुष्कर का मेला आता है, ठीक है, हाड़ौती का सीतावाड़ी का मेला आता है, ठीक है, वैसे वागड़ का बनेश्वर का मेला आता है। उसी प्रकार से बताना है मारवाड़ का सबसे बड़ा मेला कौन सा है। राजस्थान में प्रथम लोक अदालत जो बनाई गई थी वो कहां पर है? तो पहली लोक अदालत बनी थी कोटा में, राइट आंसर सी है। अच्छा, रसाला, रंगबरिया, बींद, लश्करिया ये गीतों के नाम है, ये लोक नृत्य में गाए जाते हैं। कौन से लोक नृत्य में होते हैं? तो एक लोक नृत्य होता है सेकावाटी वाले क्षेत्र में, विवाह के टाइम पर एक नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य होता है विवाह के टाइम पर? कच्ची घोड़ी नृत्य। तो कच्ची घोड़ी नृत्य के टाइम पर गाए जाने वाले गीतों के नाम है सेकावाटी में। जैसे कच्ची घोड़ी नृत्य के अलावा गिदर नृत्य होता है, संग नृत्य होता है, डप नृत्य होता है, लहूर नृत्य होता है। गरासिया जनजाति में किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर बनाए जाने वाले समारोह को कहते हैं क्या? गरासिया जनजाति सबसे ज्यादा निवास करती है सिरोही वाले क्षेत्र में, हुर्रे कहते हैं, ये हुर्रे होता है, राइट आंसर एक है। बसलो चित्रण के लिए प्रसिद्ध चित्रशैली कौन सी है? बसलो चित्रण जो हुआ था वो अलवर चित्रशैली में हुआ था। अगर आपसे पूछे योगासन पर चित्र कहां पर बने थे, गणिकाओं पर यानी वेश्याओं पर चित्र कहां पर बने थे, चावल के दानों पर चित्रांकन कहां पर हुआ था, हाथी दांत पर चित्रांकन कहां पर हुआ था, या जेवरातों की शाही का प्रयोग कहां पर हुआ था, या मुगल शासकों के चित्र कहां पर बने थे, तो अलवर चित्रशैली में बने थे। राजस्थान की प्रसिद्ध ब्लू पोट्री, इस दस्तकारी का उद्भव कहां से हुआ था? पर्शिया ईरान से इसका उद्भव होता है। ब्लू पोट्री को लेकर आते हैं मानसी, राजस्थान में प्रसिद्ध है, कहां की? जयपुर की। किस पर की जाती है? ये चीनी मिट्टी के बर्तनों पर की जाती है, चीनी मिट्टी के बर्तनों पर की जाती है। हरा और नीला रंग इसमें यूज होता है। बाद में आए थे कृपाल सिंह शेखावत जी। कृपाल सिंह शेखावत जी का संबंध है वो सीकर से है, इन्होंने इसमें 25 रंगों का यूज किया था और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी पहचान दिलाई थी। अच्छा, आप मुझे बताओ कि ब्लैक पोट्री कहां की प्रसिद्ध है, सुनहरी पोट्री कहां की प्रसिद्ध है, और कागजी पोट्री कहां की प्रसिद्ध है? जैसे ब्लू पोट्री जयपुर की प्रसिद्ध है, वैसे ही ब्लैक पोट्री कहां की है, सुनहरी पोट्री कहां की, कागजी पोट्री कहां की? जयपुर में, राजस्थान में है, कहां की? कमेंट कर दो। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड वो किसे कहते हैं? तो गोडावण को कहा जाता है, ठीक है, गोडावण, राइट आंसर आपका सी है। एलपी टेसीटोरी की जीवनी किसने लिखी थी? एलपी टेसीटोरी की जीवनी लिखी थी नथमल जोशी जी ने, और राजस्थान में टेसीटोरी जी का संबंध है वो बीकानेर से रहा है। कौन सा समाज ऋषि पंचमी के दिन है वो रक्षाबंधन का त्योहार मनाता है? ऋषि पंचमी के दिन जो है माहेश्वरी जी समाज मनाता है। आप बताओ हिंदू धर्म में ग्रंथों में जो है रक्षाबंधन आता है वो किस तिथि को आता है? कमेंट कर देना। अभी है आगे बताना। खलकानी माता का मेला है वो कहां पर पड़ता है?
तो खलकानी माता का मेला तो आपको आता है लूणियावास जयपुर में, जहां पर गधों का मेला बढ़ता है, एक सही है। जयपुर राज्य के एक शासक जिनका अंतिम संस्कार गेटोर में ना होकर बाहर हुआ था। गेटोर की छतरियां आपको याद होगी। गेटोर की छतरियां क्या है? कच्छा वंश के शासकों का शाही शमशान घाट है, लेकिन वहां पर जो है वो ईश्वर सिंह की छतरी नहीं बनी है। ईश्वर सिंह जो है वो वही शासक है जिन्होंने मराठों से परेशान होकर सुरगासली से कूदकर सुसाइड कर लिया था। रियासतों के भारतीय समय विलय से पूर्व अस्तित्व में रहा कुशल ठिकाना वर्तमान में कहां पर है? तो कुशल का ठिकाना जो है ये आता है बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा में था। अच्छा आप बताओ एकीकरण के कौन से चरण में ये ठिकाना का विलय राजस्थान में हुआ था? कमेंट कर देना। जयपुर के कथक घराने के प्रवर्तक कौन है? कथक घराना जो प्राचीन घराना माना जाता है, आदिम घराने जयपुर का है, भानुजी महाराज इसके प्रवर्तक रहे हैं। और नवीनतम घराना जो है वो कौन सा है? लखनऊ है। महाराणा कुंभा के द्वारा रचित 4 नाटकों में कीर्ति स्तंभ लेख के अनुसार किस भाषा का प्रयोग हुआ है? मेवाड़ी भाषा का प्रयोग हुआ है। अच्छा ये भी याद रखना कि जानकारी किस लेख से मिलती है? कीर्ति स्तंभ लेख से मिलती है। जैसे यही क्वेश्चन आ गया कि राणा कुंभा के द्वारा रचित 4 नाटकों में मेवाड़ी भाषा का प्रयोग किया गया था, इसके जानकारी का प्रमाण क्या है? जानकारी कहां से मिलती है? कीर्ति स्तंभ लेख से जानकारी मिलती है। महिलाएं नथ धारण करती है, नथ एक आभूषण का नाम है। अच्छा नथ कहां पर पहनती है भी? तो नथ नाग का एक आभूषण का नाम है। पशु पक्षियों को महत्व देने वाली चित्रशैली कौन सी? जहां पर पशु पक्षियों की चित्र सबसे ज्यादा बने थे, इसीलिए उस चित्रशैली को कहते हैं पशु पक्षियों की चित्रशैली, बूंदी चित्रशैली है। वह फारसी ग्रंथ जिसमें चित्तौड़गढ़ और रणथंभौर पर अलाउद्दीन के आक्रमण की जानकारी मिलती है। चित्तौड़गढ़ पर आपको याद है 1303 में आक्रमण हुआ था और रणथंभौर पर 1300 में और 1301 में आक्रमण होता है। इसकी जानकारी जो मिलती है वो किस ग्रंथ में देखने को मिलती है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा खजाउन उल फतू ग्रंथ में, एक सही है। जौहर का मेवाती का संबंध है कौन से वाद्य यंत्र से है? जौहर का मेवाती का संबंध जो है भपंग वाद्य यंत्र से है। राइट आंसर आपका बी है। कूद एक नृत्य होता है, किस में होता है? ग्रास्य जनजाति में होता है। कूद नृत्य, लूर नृत्य, वालरा नृत्य होता है। ठीक है, राइट आंसर आपका डी है। अगला अन्नपूर्णा देवी जो है वो किस राज परिवार की आराध्य देवी रही है? अन्नपूर्णा देवी जो है ये कछुआ राजवंश की जमुआए माता, रामगढ़ में जिनका मंदिर है, जमुआ रामगढ़ जिसे आजकल हम कहते हैं। हमीर महाकाव्य की रचना किसने की थी? हमीर महाकाव्य लिखा था नैन चंद्र सूरी जी ने, बी आपका सही है। किस चित्रशैली में चित्रकार अपना नाम लिखते थे? देखो ये एक तो होता है कि बीकानेर चित्रशैली में, इसके अलावा सेकाबाटी में। हालांकि आज तक जब भी क्वेश्चन आया है बीकानेरी ऑप्शन मिलता है, लेकिन ये अपवाद स्वरूप है। एक क्वेश्चन आता है ऐसा ही, मैं आपको याद दिलाता हूं। जैसे क्वेश्चन ये आएगा कि राजस्थान की चित्रकला की कौन सी विशेषता नहीं है, तो 4 ऑप्शन होंगे या कौन सा सत्य है? चारों में से एक ऑप्शन मिलेगा कि चित्रकार अपना चित्र पर नाम लिखते थे, तो वो आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि ऐसी विशेषता नहीं है। लेकिन अपवाद स्वरूप बीकानेर चित्रशैली में और शेखावाटी चित्रशैली में, हालांकि बहुत ही कम समय के लिए अजमेर में भी ऐसा हुआ था, लेकिन ऑप्शन में से आपको बीकानेर ही मिलेगा जब भी क्वेश्चन आया है। वह किला जिसकी आजादी और अस्मिता की रक्षा के लिए वहां के ठाकुरों ने जब गोला बारूद खत्म हो गया था तो दुश्मनों पर चांदी के गोले दागे थे, तो चूरू के किले में हुआ था। किस प्रांतीय प्रजामंडल ने 1936 में कृष्णा दिवस मनाया था? कृष्णा दिवस मनाया था मारवाड़ प्रजामंडल ने, यानी जोधपुर प्रजामंडल ने, और जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना है 1934 में हुई थी। बिलों का प्रसिद्ध लोक नृत्य जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर करते हैं, यानी जोड़े में होता है, हमसीडो होता है। राइट आंसर डी है। कर्नल स्टोर ने अपनी यात्रा वृतांत यानी ट्रेवलर्स इन वेस्टर्न इंडिया किसको समर्पित की थी? अपने गुरु को की थी, और गुरु का नाम क्या था? यति ज्ञानचंद्र, डी सही है। राजस्थान के किस मंदिर में प्रसाद के रूप में प्याज को चढ़ाया जाता है? तो प्रसाद के रूप में प्याज चढ़ाते हैं, वो चढ़ाते हैं ददरेवा धाम सादुलपुर में, डी सही है। अबू के किस परमार शासक को परमारों का मरुमंडल का महाराज कहा जाता है? तो परमारों शासक थे, परमारों ने आबू और वागड़ पे शासन किया था। सिद्ध राज्य शासक हुए थे, उनको कहते हैं, डी सही है। वंश भास्कर किसकी रचना है? वंश भास्कर लिखी थी सूर्यमल बिशन जी ने, जो बूंदी की राम सिंह के दरबारी कवि हुआ करते थे। महाराणा कुंभा का राज्यारोहण कब हुआ था? 1433 में हुआ था। 1433 से 1468 तक उन्होंने शासन किया था। 68 में उनके बेटे उदा ने इनकी हत्या कर दी थी कुंभलगढ़ के दुर्ग में। मेलों के नृत्य जिसमें स्त्री पुरुष दोनों भाग लेते हैं। मेल जाति के 2 ही नृत्य होते हैं, ठीक है, एक रणबाजा नृत्य होता है, एक रतवई नृत्य होता है। तो रणबाजा नृत्य है, उसमें स्त्री पुरुष दोनों भाग लेते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक नदियों वाला क्षेत्र कौन सा है? तो राजस्थान में सर्वाधिक नदियां जो है वो कहां से? हाड़ौती के पठार में है। राइट आंसर डी है। और चक्री नृत्य किस जनजाति का है? चक्री नृत्य जो होता है वो कंजर जनजाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। राइट आंसर आपका डी है। युद्ध में जाते समय योद्धाओं के द्वारा जिस रंग की विशेष पगड़ी पहनी जाती है कौन सी है? तो केसरी रंग की पगड़ी धारण करते हैं, डी सही है।
और बिंदोरी नृत्य राजस्थान में कहां पर होता है? झालावाड़ वाले क्षेत्र में है। ये भी एक विवाह से संबंधित नृत्य होता है। अच्छा, टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध गांव कौन सा है? टेराकोटा पद्धति के लिए गांव जो प्रसिद्ध है वो कौन सा है? मोलेला गांव है। मोलेला गांव आता है राजसमंद जिले में। चित्रकला संग्रहालय पोथीखाना कहां पर है? पोथीखाना जो बना हुआ है वो कहां पर बना है? जयपुर में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी है वो आपका सही है। और अगला कि 1857 के विद्रोह के समय कोटा क्रांति को कुचलने के लिए किसके नेतृत्व में सेना भेजी गई थी? तो जनरल रॉबर्ट्स के नेतृत्व में सेना भेजी थी। प्लस इनकी सहयोग जो सहायता की थी वो करौली की शासक ने की थी। करौली के शासक हुआ करते थे मदन पाल जी उस समय। अच्छा, बेगू कृषक यानी किसान आंदोलन जो है कहां पर हुआ था? संबंधित जिला कौन? बेगू किसान आंदोलन हुआ था चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, डी आपका सही है। अच्छा, आप बताओ कि बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? विजय सिंह पथिक जी बाद में जुड़े थे, लेकिन शुरुआती टाइम पर 1921 में इस आंदोलन की शुरुआत होती है। राजस्थान सेवा संघ के एक संस्थापक सदस्य थे। हिंट दे देता हूं मैं, तो कमेंट करके बताना कौन है। देव बाबा का मंदिर कहां पर है? नगला जहाज में बना हुआ है। और नगला जहाज कहां पर है? भी बागपुर में है, बी सही है। त्रिकुटाकृति का 99 बुर्जों वाला दुर्ग कौन सा है? जैसलमेर का है। अच्छा, एक और याद रखिए, सर्वाधिक बुर्जों वाला दुर्ग कौन सा है? तो जैसलमेर याद रखना है। कछवा राजवंश की पहली राजधानी कौन सी बनी थी? कछवा राजवंश की पहली राजधानी बनी थी दौसा। दौसा के बाद में रामगढ़ को राजधानी बनाया, फिर आमेर राजधानी बनी, और लास्ट में जयपुर को राजधानी बनाया गया था। चारों याद रखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा डी सही है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? तो मारवाड़ का एरिया सबसे ज्यादा था। जनसंख्या के मामले में जयपुर सबसे बड़ी थी। प्राचीन सबसे ज्यादा मेवाड़ थी, और सबसे नई जो थी झालावाड़ थी। छोटी थी वो शाहपुरा थी। स्वामी दयानंद जी के द्वारा किस वर्ष उदयपुर में एक सामाजिक संस्था यानी परोपकारी सभा की स्थापना की गई थी? 1883 में। दो चीजें याद रखनी है, परोपकारी सभा की स्थापना कहां पर हुई थी? उदयपुर में। किसने की? दयानंद सरस्वती जी ने। कब की? 1883 में। तीनों ही क्वेश्चन आए हुए हैं। किस लोक देवता की पत्नी है वो सती नहीं हुई थी? गोगा जी की हुई थी, तेजा जी की हुई थी, पाबू जी की थी, हडबू जी की नहीं है। डी आपका सही है। अच्छा, रुकनुद्दीन, सादीन, रशीद और कासिम ये चित्रकारों के नाम हैं। कौन सी चित्रशैली के हैं? अब रुकनुद्दीन जी से आपको याद आ जाना चाहिए, बीकानेर चित्रशैली के हैं। एक आपका सही है। निम्बारक संप्रदाय की मुख्य पीठ कहां पर है? सलीमाबाद में है, और सलीमाबाद जो है वो कहां पर है? अजमेर में है। चित्तौड़गढ़ का कुंभस्वामी मंदिर है वो किसको समर्पित है? चित्तौड़गढ़ में कुंभस्वामी जी का जो मंदिर बना हुआ है वो विष्णु भगवान को समर्पित है। बी आपका सही है। अच्छा, जल्ला एक गीत होता है। ये जल्ला गीत कब गाते हैं? जब हम बारात का डेरा देखने जाते हैं, वर की बारात का डेरा देखने जाते हैं, तब गीत गाते हैं, वो जल्ला गीत गाया जाता है। राजस्थान में अरावली का कौन सा भाग सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? तो सर्वाधिक वर्षा वाला भूभाग जो है वो दक्षिणी भूभाग आता है। ठीक है, दक्षिणी भूभाग यानी बी आपका सही है। इनमें से कौन सा सर्वोच्च शिखर है? इनमें से बताना है। गुरु शिखर राजस्थान का सबसे बड़ा है। इनमें से तारागढ़ है। तारागढ़ अजमेर में, मध्य अरावली में है। कृषि विभाग राजस्थान की वर्गीकरण के अनुसार रेवरीना मृदा जो है, रेवरीना मृदा है वो कहां पर होती है? क्या हो जाएगा? रेवरीना मृदा जो है उसका विस्तार जो है वो उत्तरी राजस्थान यानी गंगानगर वाले एरिया में। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी है वो आपका सही है। अगला है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन से जिलों के समूह में सबसे कम महिला साक्षरता है? सबसे कम महिला साक्षरता जो है वो जालोर में है, सिरोही में है, जैसलमेर में। बी वाला ऑप्शन आपका सही है। बनास नदी का उद्गम कहां से होता है? ये खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। राजसमंद में कुंभलगढ़ के नजदीक खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है ये। तालाबशाही कहां पर है? तालाबशाही आपको याद है धौलपुर में बना हुआ है। इनमें से कौन सी समिति गरीबी से संबंधित नहीं आती है? ठीक है, तो लकड़वाला समिति तो है, तेंदुलकर समिति भी है, रंगराजर समिति भी है। आर स्वामीनाथन समिति का संबंध नहीं है, तो सी हो जाएगा सही है। दारा सिकाहो ने, अलग अलग नाम है साथ में है, दारा सिकाहो ने धौलपुर युद्ध में परास्त होने के बाद यानी हारने के बाद में कौन से दुर्ग में शरण ली थी? धौलपुर का युद्ध हारने के बाद में वो तारागढ़ के दुर्ग में गए थे, अजमेर वाले में। रुडयार्ड कीपलिंग ने किस दुर्ग के बारे में कहा था? ये दुर्ग, ठीक है, मानव ने नहीं बल्कि भूत प्रेतों ने बनाया है। ठीक है, मानव ने, भूत प्रेतों ने बनाया। ये थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आएगा क्यों, टाइपिंग एरर है। तो दो चीजें याद रखनी। अगर ये पूछे कि ये कौन सा ऐसा दुर्ग है जिसको मानव ने, भूत प्रेतों ने बनाया, किस दुर्ग के बारे में? तारागढ़ के बारे में, बूंदी वाले के बारे में। किसने कहा था? रुडयार्ड कीपलिंग के बारे में। यही क्यों सुना जाए कि यह दुर्ग मानव ने नहीं बल्कि देवताओं ने बनाया है, तब ये जोधपुर के दुर्ग के महलों के बारे में होगा, और वो भी रुडयार्ड कीपलिंग ने ही कहा है।
होली के अवसर पर संघ पर गाया जाने वाला लोकगीत कौन सा है? संघ एक नृत्य भी होता है, शेखावाटी में होता है, काजलियो जो लोकगीत है वो इसी टाइम पर गाया जाता है। तो राइट आंसर डी है। ठीक है, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। अच्छा 60 नंबर 2 है ना, तो ये 62 हो जाएंगे। एक मान, राजस्थान में प्रसिद्ध मीनाकारी के गहने कहाँ पर बनाए जाते हैं? तो मीनाकारी के गहने राजस्थान में कहाँ पर प्रसिद्ध है? जयपुर में मीनाकारी के गहने प्रसिद्ध है। राइट आंसर भी है। चलिए 60 की जगह 61 क्वेश्चन हो गए हैं। तो जो भी आपका स्कोर रहा है, जितने भी सही कॉमेंट करके बता दीजिएगा, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कॉमेंट करके स्कोर बता दीजिए। टेलीग्राम पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, और एग्जामिनर ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो वो भी ऐप डाउनलोड कर लीजिए। और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।